कंप्यूटर मेमोरी, ये लफ्ज सुन के शायद आपके जहन में सिर्फ डेटा स्टोरेज आती होगी, है ना? लेकिन असल में ये इससे कहीं ज्यादा है। ये तो कंप्यूटर का दिमाग है, बिल्कुल वो जगह जहां असल जादू होता है। तो चलिए आज इसके अंदर झांक कर देखते हैं। कभी सोचा है कि कंप्यूटर आखिर सोचता कैसे है? मतलब आप एक क्लिक करते हैं और इतना कुछ हो जाता है। गेम खेल रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये सब होता कैसे है? इस पूरी कहानी का राज कंप्यूटर की मेमोरी में छुपा हुआ है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी है क्या चीज़? सिंपल लफ्जों में ये एक फिजिकल डिवाइस है, एक ऐसी जगह जहां कंप्यूटर अपने प्रोग्राम्स और डेटा को रखता है। अब ये डेटा वहां थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है या हमेशा के लिए भी। मकसद ताकि जब भी जरूरत पड़े फौरन इस्तेमाल किया जा सके। तो चलिए इस दिमाग के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। अब देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी को समझने के लिए ना इसे दो हिस्सों में तकसीम कर लें। दो अलग अलग दुनियाएं, एक है मेन मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। इसकी सबसे अच्छी मिसाल अपने ऑफिस की डेस्क और फाइलिंग कैबिनेट की है। मेन मेमोरी आपकी डेस्क है जहां आप वो चीजें रखते हैं जिन पर अभी काम कर रहे हैं, और सेकेंडरी मेमोरी वो आपकी फाइलिंग कैबिनेट है जहां आप सब कुछ लंबे अरसे के लिए महफूज कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां सारा एक्शन होता है, यानी आपकी डेस्क की। ये है मेन मेमोरी, कंप्यूटर का फौरन काम करने वाला वर्कस्पेस। तो जैसा कि हमने बात की, मेन मेमोरी बिल्कुल आपकी डेस्क जैसी है। ये सीपीयू यानी कंप्यूटर के ब्रेन के बिल्कुल पास होती है। इसका फायदा ये है कि इस तक पहुंचना यानी डेटा एक्सेस करना हद से ज्यादा तेज होता है। लेकिन इसमें एक कैच है। डेस्क पर रखी चीजों की तरह यहां रखा हुआ डेटा भी आमतौर पर टेम्परेरी यानी आर्जी होता है। अच्छा, तो इस डेस्क पर यानी मेन मेमोरी में तीन खास किस्म की चीजें होती हैं। सबसे पहले है प्रोसेसर की अपनी पर्सनल मेमोरी, जिसे हम कैशे और रजिस्टर्स कहते हैं। फिर आती है रैम और आखिर में रोम। चलें इन तीनों को थोड़ा करीब से देखते हैं। रजिस्टर्स और कैशेस को आप इस तरह समझें कि ये सीपीयू का अपना पर्सनल छोटा सा नोटपैड है, बिल्कुल उसके हाथ में। इसलिए ये इतनी ज्यादा फास्ट हैं कि प्रोसेसर पलक झपकते ही इनसे इंफॉर्मेशन ले लेता है। लेकिन इस कमाल की स्पीड की एक कीमत चुकानी पड़ती है। ये इंतहाई महंगी होती हैं और इसलिए साइज में बहुत ही छोटी होती हैं। अब आते हैं रैम और रोम पर, और ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप डेटा लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ये है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब पावर ऑफ और सारा डेटा गायब, बिल्कुल साफ। दूसरी तरफ है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। लेकिन ये नॉन वॉलेटाइल है, यानी कंप्यूटर बंद भी हो जाए इसका डेटा कहीं नहीं जाता। इसीलिए तो कंप्यूटर का जो बेसिक स्टार्टअप सिस्टम होता है बायोस, वो रोम में स्टोर होता है। चलिए डेस्क से उठकर अब अपनी फाइलिंग कैबिनेट की तरफ चलते हैं। हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी की, यानी कंप्यूटर का परमानेंट आर्काइव। तो फाइलिंग कैबिनेट में डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के तीन बड़े तरीके हैं। एक है चिप मेमोरी, इसकी मिसालें आजकल की एसएसडीज। फिर आती है मैग्नेटिक मेमोरी, जैसे कि हमारी पुरानी हार्ड ड्राइव्स। और तीसरी किस्म है ऑप्टिकल मेमोरी। आपने सीडीज, डीवीडीज और ब्लूरे डिस्क तो देखी ही होंगी। ऑप्टिकल मेमोरी, जैसा कि नाम से जाहिर है, लेजर बीम्स का इस्तेमाल करती है। होता यह है कि एक लेजर डिस्क की सरफेस पर बहुत छोटे छोटे पिट्स यानी घड़े बनाती है, और यही असल में डेटा होता है। ये टेक्नोलॉजी मूवीज, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करने या डेटा का बैकअप लेने के लिए परफेक्ट है। लेकिन आजकल के कंप्यूटर्स में जो दो सबसे आम स्टोरेज टाइप्स हैं वो हैं एसएसडीज और एचडीडीज। एसएसडी जो कि चिप बेस्ड है, स्पीड में लाजवाब है और झटकों से भी महफूज रहती है। इसके मुकाबले में है एचडीडी जो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी यूज करती है। ये स्पीड में थोड़ी सुस्त है, लेकिन इसका फायदा यह है कि आपको कम कीमत में बहुत ज्यादा स्टोरेज मिल जाती है। अच्छा, अब एक बहुत ही अहम सवाल। जब हम कंप्यूटर का पावर बटन ऑफ करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ मेमोरी सब कुछ भूल जाती है जबकि दूसरी को सब कुछ याद रहता है? इसके पीछे एक सिंपल सा रूल है जिसे हम कह सकते हैं द पावर स्विच रूल। इसका सारा जवाब वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के फर्क में छुपा है। देखें, वॉलेटाइल मेमोरी जैसे रैम, कैशे और रजिस्टर्स, इनको अपना डेटा याद रखने के लिए लगातार बिजली यानी पावर चाहिए होती है। जैसे ही पावर गई, इनकी मेमोरी साफ, बिल्कुल जीरो। इसके बिल्कुल उलट नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जैसे रोम, एसएसडीज, हार्ड डिस्क्स, इनको पावर की जरूरत नहीं। ये पावर के बगैर भी डेटा को महफूज रखती हैं। यही तो आपकी परमानेंट स्टोरेज है।
तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी अलग अलग किस्म की मेमोरी की जरूरत ही क्या है, कंप्यूटर इन सबको एक साथ इस्तेमाल क्यों करता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है, एक समझौता है। असल में कंप्यूटर मेमोरी एक हायरार्की में काम करती है, एक पिरामिड की तरह। सबसे ऊपर छोटी सी जगह पर हैं रजिस्टर्स, सबसे तेज, सबसे महंगी और सबसे कम कैपेसिटी वाली। जैसे जैसे आप इस पिरामिड में नीचे आते जाते हैं, कैश, फिर रैम, फिर एसएसडी, एचडीडी और आखिर में ऑप्टिकल मेमोरी तक, स्पीड और कीमत कम होती जाती है, लेकिन कैपेसिटी वो बढ़ती जाती है। और ये कोड इस पूरी बात को परफेक्ट तरीके से समराइज करता है। कंप्यूटर मेमोरी is organized in a hierarchy balancing speed, size and cost. सारा खेल इसी बैलेंस का है, स्पीड, साइज और कीमत के दरमियान एक तवाज़ुन कायम रखना। हम हर रोज़ इतना ज़्यादा डेटा क्रिएट कर रहे हैं, पहले से कहीं ज़्यादा। तो एक सवाल जहन में आता है, जैसे जैसे ये डेटा का समुंदर बढ़ता जाएगा, कंप्यूटर मेमोरी का मुस्तकबिल क्या होगा? What's next? ये एक ऐसी फील्ड है जो हमेशा मुसलसल इवॉल्व होती रहेगी।